everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about Indian Evidence Act, Section 9. सेक्शन 9 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. सेक्शन 9 आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, आपके इससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशन एंड केस लॉ एंड इसका जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो एग्जाम में पूछता है. तो इसलिए आप इसको अपने माइंड में रखिए सेक्शन 9 को. सेक्शन 9 की हेडिंग क्या है? तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट मीन्स ऐसे फैक्ट जो कि आपके रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हों, उनके लिए जो आवश्यक फैक्ट हैं वो आपके क्या होंगे, वो सेक्शन 9 के अंतर्गत रिलेवेंट होंगे. ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन 9. तो सेक्शन 9 की जो हेडिंग है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट मीन्स ऐसे फैक्ट जो कि आपके रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपके कहाँ हैं, आपके सेक्शन 9 में बताए गए हैं और वो आपके आवश्यक फैक्ट होंगे. ठीक है, अब आपको मैं बता दे रही हूँ फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिब्यूट एन इंटरफेस सजेस्ट बाय अ फैक्ट इन इशू or relevant fact or which establish the identity of anything or persons whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which shows the relations of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for the purpose. मीन्स आपका जो सेक्शन 9 बात करता है वो संगत तत्वों के स्पष्टीकरण और पूरा स्थापन यानी एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने वाले फैक्ट की बात करता है. ठीक है, ऐसे फैक्ट जो आवश्यक हों, वे तथ्य जो रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करते हैं. आपको मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ. सबसे पहले आपके ऐसे फैक्ट जो आपके एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, देन इसके बाद उसके सपोर्ट में होंगे, रिब्यूट करेंगे एंड आपका इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स और एनीथिंग ये आपका होगा. देन इसके बाद फिक्स द टाइम एंड डेट होगा. ठीक है, आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिए. एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज़. ठीक है, रिलेशंस ऑफ पार्टीज़. तो ये आपका जो है ये आपका सेक्शन 9 बताता है. ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं. इलिस्ट्रेशन आइए इसका देखते हैं. तो इलिस्ट्रेशन है ए सूज बी फॉर इंट्रोड्यूस सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ ए. सी ऑन लीविंग ए सर्विस सेज टू ए आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी a better offer. This statement is relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue. Means यहाँ मैंने बहुत ही सिलेक्टिव आपके इलिस्ट्रेशन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी आपके प्री एग्ज़ाम में भी आए हैं ये इलिस्ट्रेशन और मेंस एग्ज़ाम में भी आए हैं. इसीलिए मैंने यहाँ केवल सेलेक्टिव इलिस्ट्रेशन लिया है. ओनली डी एंड ई लिया हुआ है. तो आपका जो डी है कि ए के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए सी को उत्प्रेरित करने के कारण बी पर ए जो रहता है वाद लाता है. ठीक है, ए की नौकरी छोड़ते समय ए से सी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है. यह कथन सी का जो कंडक्ट है यानी आचरण है जो कि फैक्ट इन इशू होने के रूप में रिलेवेंट है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण ये क्या होगा, रिलेवेंट होगा. ठीक है, ये स्पष्ट कर रहा है, आपका एक्सप्लेन कर रहा है उस फैक्ट को. नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है ई. ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ. B says as he delivers it. A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of transaction. Means आपका जो ई इलस्ट्रेशन है, चोरी का एक अभियुक्त ए चुराई हुई संपत्ति बी को देते हुए देखा जाता है जो उसे ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है. बी उसे परिधान करते हुए कहता है कि
ए ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। बी का ये स्टेटमेंट क्या होगा, उस समव्यवहार का यानी ट्रांजैक्शन का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण क्या होगा, ये रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो आपका आप सेक्शन 9 किन किन फैक्ट की बात करता है जो कि आपके रिलेवेंट होते हैं, मैंने वहाँ भी आपको बताया था जब मैं सेक्शन 9 का मेन पॉइंट कवर कर रही थी। सेक्शन 9 डिक्लेयर्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फैक्ट बी रिलेवेंट। मीन्स इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स होते हैं, जो इंट्रोड्यूस करने वाले फैक्ट होते हैं, वो सेक्शन 9 में कवर किए जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, वो फैक्ट कवर किए जाते हैं सेक्शन 9 में। सपोर्टिंग और सॉरी यहाँ एंड होना चाहिए, और हो गया। सपोर्टिंग और रिब्यूटिंग फैक्ट्स भी जो होंगे आपके सेक्शन 9 के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, फैक्ट आइडेंटिफाइंग पर्सन्स और थिंक, मीन्स आपका जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो भी सेक्शन 9 के अंतर्गत ही होती है। फैक्ट फिक्सिंग द टाइम एंड प्लेस, जो आपके फैक्ट होते हैं जो फिक्स करते हैं टाइम एंड प्लेस को, तो वो फैक्ट भी आपके सेक्शन 9 के अंतर्गत ही कवर किए जाएंगे। फैक्ट शोइंग द रिलेशंस ऑफ पार्टीज, जो फैक्ट आपके पार्टीज़ के रिलेशनशिप को शो करते हैं वो भी आपके सेक्शन 9 में कवर किए जाएंगे। तो ये 6 फैक्ट्स जो हैं आपके सेक्शन 9 में कवर किए जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इलिस्ट्रेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज आप वहाँ फैक्ट याद रखिए कि ये सारे फैक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत ही कवर होते हैं। तो आप बिना देर लगाए कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये सेक्शन 9 है, अगर आपको फैक्ट माइंड में है सारे के सारे तो। ठीक है, तो आपका आइए देखते हैं एक केस लॉ आइडेंटिफिकेशन परेड से कि बाय वूम इट इज़ टू बी हेल्ड। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन ये कि आइडेंटिफिकेशन कौन कर सकता है, तो इसके लिए कोई ऑथोराइज व्यक्ति होना चाहिए, अनऑथोराइज व्यक्ति होना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन राम किशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1953, the Supreme Court has said that any persons may hold identification parade, and on the same basis Supreme Court in the said case accepted identification parade held by arbitrators। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ली जा सकती है। मीन्स कोई भी व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकता है। और इसी केस को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने आर्बिट्रेटर्स की आइडेंटिफिकेशन परेड को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ आपका सेक्शन 9 कंप्लीट होता है और बहुत जल्दी मैं आपका कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट का एक वीडियो लेक्चर लेके आने वाली हूँ। होप वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग या फिर स्टडी के रिगार्डिंग या फिर करियर के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू।